ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो मेरे चैनल पर नए आए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्तम मानी जाती है। वैष्णव समाज से जुड़े अनुयायियों के लिए एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से एकादशी व्रत को करने से जातक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी तरह के दुख दर्द दूर होते हैं। सनातन धर्म में सभी पर्व और व्रत का संबंध किसी न किसी देवी देवता से अवश्य होता है। इसी प्रकार से एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही व्रत भी किया जाता है। आइए अब हम आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में बात करते हैं, जिसे इंद्रा एकादशी कहा जाता है। इंद्रा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल इंद्रा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए इस एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए तथा पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। इंद्रा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। व्रत को करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह वैकुंठ धाम को जाते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से खुद के लिए भी स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं इंद्रा एकादशी की शुभ तिथि क्या रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर शुक्रवार को दोपहर में 1:19 पर होगा और 28 सितंबर को दोपहर 2:50 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि में जब कोई तिथि लगती है तो उसी दिन व्रत किया जाता है। ऐसे में इंद्रा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को किया जाएगा। पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त 28 सितंबर को शुभ चौघड़िया सुबह 7:42 से 9:12 तक रहेगा। शाम के समय अमृत चौघड़िया दोपहर में 3:11 से 4:40 तक रहेगा। इनमें से किसी भी मुहूर्त में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप इंद्रा एकादशी का व्रत रखते हैं तो इसका पारण 29 सितंबर दिन रविवार को होगा। पारण का समय सुबह 6:13 से लेकर 8:36 तक है। इस बीच आप कभी भी पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण करने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। आइए अब हम इंद्रा एकादशी की व्रत विधि के बारे में जानते हैं। पद्म पुराण में वर्णित विधि के अनुसार इंद्रा एकादशी का व्रत रखने से पहले 10वीं तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध करें। 10वीं तिथि में ब्राह्मण, गोग्रास, कौवे और कुत्ते इन सभी को भोजन कराएं। साथ ही इस दिन किसी की चुगली आदि ना करें। 10वीं तिथि में रात के समय भूमि पर शयन करें और अगले दिन यानी एकादशी तिथि में व्रत का संकल्प लें। इसके बाद स्नान आदि के बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर श्री हरि की प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करें। उनके साथ साथ माता लक्ष्मी को भी वस्त्र चढ़ाएं, उन्हें भोग लगाएं। अंत में इंद्रा एकादशी की कथा का पाठ करें और फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। अब हम इंद्रा एकादशी के दिन कुछ नियमों के बारे में जानेंगे,
जो सब साधक को करने चाहिए। अब हम जानेंगे इंदिरा एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। इंदिरा एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूजा करें। इस दिन व्रत ना रखा हो तो भी सात्विक भोजन करने की कोशिश करें। व्रत रखने से पूर्व व्रत रखने का संकल्प अवश्य लें। व्रत के सभी नियमों का पालन करें। पारण सूर्योदय के पश्चात करना उत्तम रहता है। इस दिन भजन कीर्तन में समय व्यतीत करें। अब हम जानेंगे इंदिरा एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन चावल का सेवन करने की मनाही है। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है। तुलसी की पत्तियां विष्णु भगवान को बेहद प्रिय हैं, जिसके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। इसलिए इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को न तो स्पर्श करना चाहिए और ना ही तोड़ना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी जी व्रत रखती हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहता है। आशा करती हूँ इंदिरा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि पसंद आता है तो कृपया लाइक अवश्य करें। भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे।